हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। ब्रेकफास्ट में बना चुकी हूँ और दाल को भी मैंने तड़का लगा दिया है। एक साइड मैंने चावल रख दिया लंच के लिए, साथ में लंच भी प्रिपेयर हो रहा है और साथ में ब्रेकफास्ट भी बन चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो रुद्रिका भी सो के उठ चुकी है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा जल्दी उठने लगी है। पता नहीं इसको क्या हो गया, बट ये है कि बाद में फिर दोबारा से सो जाती है, 1-2 घंटा और सो जाती है। जो इसने मॉर्निंग में सोना होता है वो थोड़ी देर बाद उठने के बाद थोड़ा पानी पुनी पी के, दूध पी के फिर दोबारा सो जाती है। और बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मौसम ठीक ही हो रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और मतलब ठीक है। अभी नहीं बोल सकते कि इतनी तेज़, देखो अभी धूप भी नहीं हुई है, तो अच्छा मौसम है। अभी इतनी गर्मी भी नहीं लग रही है खाना बनाते हुए। और ये देखो मोरिंगा इतना अच्छा चल रहा है हमारा, इसको देख के बड़ी खुशी हो जाती है। और साथ में ही हमने एलोवेरा भी लगाया है, तो वो बहुत छोटा सा है, अभी धीरे धीरे ग्रो करेगा। पहले बहुत ज़्यादा फैला हुआ तो वो हमने निकाल दिया था। और ये देखो रुद्रिका, मैं इसकी मालिश करने लगी थी। इसके पापा चले गए थे ऑफिस अपना, और आज जल्दी जल्दी रेडी हुए और गए, और मैं इसको मालिश करने लग गई थी कि अच्छे से एक बार इसको मालिश कर देती हूँ, कुछ खिला दूँगी। अब मैं इसको ऐसे करती हूँ, पहले मालिश करके नहला लेती हूँ, उसके बाद ही खिलाती हूँ, ताकि खाते ही फिर ये आराम से सो जाती है। और थोड़ी देर इसके पापा के जाने के बाद मैं भी इसके साथ सो गई थी, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को भी नींद पूरी नहीं होती और सुबह जल्दी उठना ही होता है, तो इसलिए फिर दिक्कत हो जाती है। और आज मैं जो स्पेशल आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है इसके डाइपर के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा से इसके लिए ये पैम्पर का ही डाइपर यूज़ करती हूँ। एक्टिव बेबी प्रीमियम डाइपर है, बहुत अच्छा है, और टेप्ड ही यूज़ करती हूँ मैं इसके लिए। ये इसमें ना पैंट में भी आता है, लेकिन अब क्या बोलते हैं, मैं इसके लिए टेप्ड ही हमेशा से यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे डाइपर इसके लिए यूज़ करे हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो इसमें टेप है दोनों साइड, और आप जैसे मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कॉटन का है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये कोई ऐसी पेड प्रमोशन नहीं है, बट मुझे ऐसे ही जनरल लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कभी रुद्रिका को रैशेज़ नहीं हुए जब से मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद मैं इसके लिए मम्मी पोको पैंट्स वगैरह बहुत सारे मैंने यूज़ करे हैं, बट मुझे यही सबसे बेस्ट लगता है और मैं यही यूज़ करती हूँ। अब तो इसको एक्सेल साइज़ में आने लग गया है, बट जैसे ही ये थोड़ा क्रॉल करने लग जाएगी, चलने लग जाएगी, तो वापस इसको एल साइज़ आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसको नहला दिया था, इसकी D3 पिला दी थी, और D3 भी 1 साल तक बच्चे को पिलानी होती है। इसकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। मतलब डॉक्टर ने यही बोला कि 1 साल तक तो पिलानी ही पिलानी, तो 1 ml 1 साल तक मैं इसको दूँगी। और मतलब काफ़ी अच्छी है वो भी। सिप्ला की यूज़ करती हूँ मैं, तिरुपति में ही बनी है। तिरुपति कंपनी है एक मेडिकेयर, वहाँ पे बनी हुई है, तो अच्छी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम करा है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो भी चीज़ बनी होगी वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने वहाँ 2-3 साल काम करा है। तो मैं तो सिप्ला की वही D3 रेफ़र करती हूँ इसके लिए। और उसके बाद मैं इसके बाल बना रही थी। इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। कभी कोई रबड़ बैंड दे देती हूँ, कभी ये इसका रेटल है, कभी क्रीम, कुछ भी दे देती हूँ। इसका ड्रॉपर, फिर जैसे इसका थोड़ा ध्यान हटता है तो ड्रॉपर में वापस डाल देती हूँ, क्योंकि अगर ये गुम हो गया तो फिर सही नहीं है। और इतना अच्छा ड्रॉपर है, इसमें अब कैप भी आ गई है, जिसकी वजह से इसमें कोई कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते। तो मतलब काफ़ी अच्छा सोचा, पहले नहीं आती थी, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा सोचा है, एक नया वो करा है, तो मुझे अच्छा लगता है इसके लिए। ये ड्रॉपर भी मतलब हम इसको कंटेमिनेटेड फ्री रख सकते हैं और इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये अपने पेट के बल लेट गई थी और सो के उठ गई थी। ये इसका पूरा फेस रेड हो गया था, क्योंकि ये ऐसे मुंह के बल सोई हुई थी, कहीं दबा हुआ था, तकिए पे दबा था, इसका मुंह पूरा रेड हो गया था। उसके बाद मैं इसके लिए लंच ले आई थी, क्योंकि नहाते तुरंत सो गई थी। तो लंच में आज मैंने इसके लिए ओट्स, एप्पल और ये ड्रैगन फ्रूट की प्योरी टाइप बनाई थी, खीर टाइप ही बनाई थी इसके लिए। अब मैं जो ओट्स का पाउडर नहीं डाला था, मैंने ऐसे ही ओट्स लेके अच्छे से पका लिए थे। मैंने देख लिए थे काफ़ी अच्छी तरह मैश हो जाते हैं, इसमें गले में फंसने वाला कुछ नहीं है। तो अब मैं थोड़ा इसको ऐसे सेमी सॉलिड ही दे रही हूँ, लिक्विड फॉर्म में नहीं दे रही, ताकि ये थोड़ा च्युइंग करना सीखे और थोड़ा निगलना भी सीखे। नहीं तो बाद में इसको ऐसे होगा, जब इसको आदत पड़ जाएगी लिक्विड की कि लिक्विड ही पीना है, तो एकदम से अगर मैं इसको सॉलिड दूंगी तो ये नहीं खा पाएगी। और कटोरी, चम्मच हो गया, कटोरी होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंकी हो गया, ये सब तो इनको चबाना ही होता है, बच्चों की आदत ही होती है।
कितने सारे खिलौने हों, बट इनको ये सब चीज़ें ही चाहिए। और देखो अभी चम्मच के लिए भी जिद करेगी। खा तो रही है अच्छे से, इसका अच्छा लगता है ये, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी बन जाता है इसलिए मैंने बना दिया था, क्योंकि इसको भी भूख लग गई थी ना, सो के उठी थी जब ये, तो गरम गरम ही मैं इसको फ्रेश ही देती हूँ। फ्रेश ही इसके लिए अच्छा है। उसके बाद मैं इसको ऐसे बिठा देती हूँ तकिए के सहारे, क्योंकि कई बार ये पीछे को गिर जाती है, सर में चोट लगने का डर रहता है। और अब तो ये आगे की तरफ भी खुद ही पेट के बल हो जाती है, ऐसे बिठा के रखती हूँ तो आगे को लेट जाती है और टांगे पीछे करके पेट के बल हो जाती है। इसका बहुत ज़्यादा डर हो गया, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पूरा दिन मैं ना इसी के पास रहती हूँ। उसके बाद हम थोड़ी देर छत पे चले गए थे। सनसेट तो हम रोज़ देखते ही हैं, छत से सेम टाइम पे जाते हैं। अच्छा ठीक है, मौसम ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा गंदा भी नहीं, ठीक है टाइम पास के लिए। और क्या करना है। और मैं और रुद्री का मस्त वॉक कर रहे थे छत पे। और जैसे ही देखो ऐसे मैं फ़ोन रखती हूँ और इसको आगे लेके जाती हूँ तो एकदम से ऐसे स्माइल करती है। पूरा पता है इसको, हाँ, कि फ़ोन यहाँ रखा हुआ है। मतलब फ़ोन की तो अभी इतनी ज़्यादा ज़िद करने लगी है कि मुझे फ़ोन चाहिए। ऑल्दो इसको कहाँ चलाना आता है, लेकिन इसको मुझे मुंह में डालना है, मुझे ऐसे देखना है। डीपी इसकी फ़ोटो हमने वॉलपेपर में जो लगाई है उसको देख के हंसती है, बातें करती है अपनी फ़ोटो के साथ। तो ऐसा सब करने लग गया। उसके बाद हम नीचे आ गए थे और पूजा करने लग गई थी मैं। और इसको भी मैं साथ में ले आई थी, क्योंकि इसके पापा ड्यूटी गए हुए थे, तो अकेले तो मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, रोने लग जाती है। तो अब मैं जहाँ भी जाऊँ इसको साथ में ही मुझे लेके जाना पड़ता है। तो पूजा में भी मैं इसको अपने साथ ही बिठा दिया था और हम पूजा कर रहे थे मस्त। और इसको देखो प्लेट पे एकदम से ऐसे झपटा मारती है, इसका ये भी तो डर है। रखती तो मैं दूर हूँ वैसे जोत, एक जोत तुलसी जी पे लगाते हैं तो इसलिए मैंने 2 जोत जलाई थी, और फिर मैं बाद में तुलसी जी पे रख के आ जाती हूँ जब मेरी पूजा हो जाती है। तो जैसे ही घंटी बज रही थी एकदम देख रही थी घंटी को भी, कभी घंटी को देख रही थी कभी मुझे देख रही थी। तो मतलब ऐसे ऐसे हमारा टाइम पास होता रहता है, क्या करना है। पूरा दिन बड़ी मुश्किल से हो पाता है, और पूरा दिन बच्चे को रखना आसान बात नहीं है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन ठीक है, इसके साथ मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। पूरा दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसके साथ, ऐसा नहीं है। और देखो घंटी बज रही है तो पूरे ध्यान से देख रही है, और मैं चाहती हूँ इसको आदत पड़े ये सब चीज़ों की। पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बंदे को डेली करनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। एक अच्छा पॉजिटिव वाइब आती है। अगर पूरा दिन बंदा परेशान भी है तो पूजा करके बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और बस ऐसे ही मैं फिर डिनर बनाने लग गई थी, इसके पापा भी आ गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने रुद्रिका का ही डिनर बना लिया था और इसको दे दिया था। सेम वही रेसिपी मैंने दी थी इसको, ड्रैगन फ्रूट वाली। और ये खाती है, बट कई बार ये नहीं खाती, कई बार खाती है। बच्चे के मूड पे डिपेंड करता है। देखो ज़बरदस्ती मैं इसके साथ कभी नहीं करती हूँ कि मैं इसको फोर्सफुली खिलाऊँ। जितना ये खाती है मैं उतना ही देती हूँ, और फिर जब इसको चम्मच वगैरह चाहिए होता है तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि रुला के भी कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे को। और ऑलरेडी ये इतनी चिड़चिड़ी है, मुझे नहीं पता। अगर आपको कुछ पता है गाइस कि दांत के लिए जो इसको थोड़ा सूद करे इसके गम्स को, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पक्का बताना। कोई दवाई हो या कोई ऐसा घरेलू नुस्खा ही हो जिससे इसके दांतों को आने वाली जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ी कम हो जाए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बस उसके बाद हमने भी दोनों ने अपना डिनर कर लिया था। और फिर असली स्ट्रगल तो तभी स्टार्ट होता है जब हम सोने का टाइम आता है हमारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है रात के टाइम पे खेलने के लिए। और सोने के नाम पे तो मतलब 12 तो हमारे बज ही जाते हैं, मैं इसको कितना भी ट्राई कर लूँ। और एक बस ये बीच में एक पावर नैप ले लेती है बस, और उसके बाद इसको सुलाना इतना मुश्किल हो जाता है, ये नहीं सोती है फिर उसके बाद। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।